RAM is not supporting me. I have to use other laptop. No, I shared my virtual machine with you ना, उसके लिए Yeah, hybrid yeah, के that I लिए did. किया था. No problem. So hybrid के केस में अभी आपका पेंडिंग है, right? Hybrid का Yeah, yeah. Hybrid का pending है, पुराना वाला हो गया. to install the exchange server और उसके बाद उसको hybrid setup में connect करना, वो हाँ. वाला part हमारा pending है, correct? Yes, yes. ठीक है, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अभी हम जाके डिस्कस करने वाले हैं मेल बॉक्सेस के बारे में. दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज एडमिन सेंटर दैट विल हेल्प अस टू परफॉर्म ऑल द टास्क रिलेटेड टू द माइग्रेशन, मेल बॉक्सेस मैनेजमेंट और बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलेगा एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे. सो इफ एवरीथिंग इज ओके, लेट्स प्रोसीड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एडमिन सेंटर. अगला जो पॉइंट है और यहाँ पे हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं. MX Exchange एडमिन सेंटर, ठीक है, या एडमिन पोर्टल बोल सकते हो आप इसको. और ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ मेनी ऑप्शंस एंड फीचर्स आर अवेलेबल. मीनवाइल हम पोर्टल ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे दिस इज माय रूट अकाउंट और इस रूट अकाउंट के थ्रू हम सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं. This is Exchange Admin Center. Multiple users are available on this particular page, right? N number of users I have already created. We are able to find Alibaba, Azure, AWS, Deepak, Dheeraj. Multiple users are available. But ये Microsoft 365 Admin Center की पेज पे है और as it is, we are able to find the Exchange Admin Center. So over Exchange Admin Center, we are going to discuss about the all options which are available in the this particular portal. इस portal पे जो भी कुछ options दिखाई पड़ रहे हैं ना, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर यूजर मेल बॉक्स. ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था हमारा. No, sir. Everything As I check the video, there is a no any. You ask one, Manji sir. You ask one question. What is the difference between the mailbox and the simple user? difference between the user mailbox and active user, I think, right? Yes, you asked the question in the last ठीक है. video. As I check. ठीक है. बाकी हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट हुआ था. तो डे 1 है, आप इसको कंसीडर करिए. एक्सचेंज एडमिन सेंटर का डे 1 पार्ट है और यहाँ पे Yes, हम sir. बात करने वाले हैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर के ऊपर दिखने वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला है रेसिपिएंट. रेसिपिएंट के अंदर आपके मेल बॉक्सेस हैं, ग्रुप्स हैं, रिसोर्सेज हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं और उसके बाद फिर हम मेल फ्लो वगैरह के पार्ट में जाएंगे. सो ठीक है. सो मेल बॉक्सेस में ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस अबाउट द मेल बॉक्सेस. क्यों आएगा, कब आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे यूजर्स तो हमने बहुत सारे क्रिएट कर रखे हैं. वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल यूजर. अलीबाबा है, AWS है, राइट. GCP के 2 यूजर अवेलेबल हैं. वी आर एबल टू फाइंड लाइक राहुल शर्मा, सागर, सपोर्ट, टाटा, टेलनेट, यादव रेड्डी. मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल. बट मेल बॉक्सेस में आप देखिए, मेल बॉक्सेस में कुछ यूजर्स आपको मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं. सागर और राहुल, ये 2 यूजर मेल यहाँ पे मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं. Sure, जबकि sure. हमारे इस वाले पार्ट पे यूजर पे वो ऑलरेडी हैं और आई होप कि ये यूजर जो हैं द यूजर्स आल्सो लाइक एज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. बट अनफॉर्चुनेटली एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे हमें ये नहीं दिखाई पड़ रहा है. Sure. इसका जो रीजन है बिहाइंड दिस, you know that we are not able to assign the license to those user. उन यूजर्स को हमने लाइसेंस नहीं असाइन किया या फिर लाइसेंस असाइन करने के बाद हमने उनको लॉगिन नहीं कराया. Hi Manjit, I have just small request. I can't hear you. There's a background noise going on. Nice, okay. यादव रेड्डी, can you please mute yourself? आपकी तरफ से आवाज आ रही है. Now clear? Yes, sir. Now clear. ठीक है.
सो नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, एडमिन पोर्टल, और जहां पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंट ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहे हैं। रेसिपिएंट की प्रॉपर्टीज पे हैं। रेसिपिएंट में सबसे पहले हमने मेल बॉक्स को क्लिक किया है। अंडर द मेल बॉक्स नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल है, जिनके पास सबका पर्सनल मेल बॉक्स अवेलेबल है। ठीक है, ऑल द यूजर्स आर अवेलेबल, ऑल द यूजर्स आर अवेलेबल विद लाइक एज देयर ऑन मेल बॉक्स, है ना। उन सभी के मेल बॉक्स से, उन सभी यूजर के पास एक मेल बॉक्स आपका अवेलेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज अंडर द यूजर्स मेल बॉक्स। ये जो हमारे पास यूजर मेल बॉक्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। So our responsibility, we should know about the use cases of these mailboxes. हमें इन यूजर्स के मेल बॉक्सेस के बारे में देखना है, क्या क्या टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट मी प्रोसीड विद द अलीबाबा। दिस इज द यूजर मेल बॉक्स। जब आप इसकी पे क्लिक करेंगे, यूजर मेल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वी आर एबल टू गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेल फ्लो सेटिंग, हाइड फ्रॉम द एड्रेस लिस्ट इन द सेंस गैलेक्सी, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट से इसको हम हाइड करा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मेल बॉक्स डेलीगेशन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्ड मेल बॉक्स पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल फ्लो सेटिंग्स। जब भी आप किसी यूजर की ट्रबल शूटिंग का पार्ट हैंडल करते हो ना एज ए ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेटर, तो मेल फ्लो सेटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। क्योंकि मेल फ्लो सेटिंग के अंदर आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैसेज आप शेयर कर रहे हैं ना, उसका साइज डिसाइड कर सकते हैं। मेलिंग से रिलेटेड आप ईमेल फॉरवर्डिंग यहाँ से शॉर्टकट पे लगा सकते हैं, मैसेज डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये तीन सेटिंग्स आपको डायरेक्टली मेल फ्लो के पार्ट में आती है। सो मेल फ्लो सेटिंग में पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करने वाले हैं मैसेज रिस्ट्रिक्शन। सो मैसेज रिस्ट्रिक्शन में बाय डिफॉल्ट आपकी जो कैपेसिटी है ना, मैक्सिमम आप अपने मैसेज का रिसीविंग एंड सेंडिंग का जो साइज है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 153 MB के आसपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैक्सिमम साइज है 153 MB का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 35 MB की, मैक्सिमम 150 MB तक जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई मिस एक्टिविटी कर सकता है बंदा, कोई अटैचमेंट भेज सकता है या कोई सॉफ्टवेयर भेज सकता है, कोई मिलीशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है मेलिंग के थ्रू, तो आप कोशिश करते हैं कि बंदा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट भेजे। अगर उसको सॉफ्टवेयर भेजना है या और कोई एक्टिविटी करनी है, तो वो वन ड्राइव का इस्तेमाल करे। हम मेल के थ्रू किसी को ऑथराइज नहीं कर रहे हैं कि ही इज एप्लीकेबल टू सेंड द सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो आप कोशिश करना यहाँ पे 25 से 30 के बीच में आपकी MB के बीच में आपकी साइज होनी चाहिए मेल बॉक्सेस की। ठीक है, 25 या 30 इनफ है टू डिसाइड द साइज ऑफ मेल बॉक्स। ऑल राइट प्लीज। Yes, sir. लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, और यहाँ पे Ah, हम डिस्कस करते हैं। या प्लीज। साइज के बारे में कुछ 25 वो कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी यूज दैट? नो एज ए यूजर एंड से हमें नहीं मालूम पड़ेगा, ओनली एडमिनिस्ट्रेटर कैन नो दैट। आई मीन हाउ डू आई सेट, आई मीन हम कैसे सेट कर सकते हैं? नहीं, दिस इज द पैनल ना, ये आपके पास। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस, आई एम एबल टू सी। है ना, ये जो मैसेज साइज रिस्ट्रिक्शन है ना, यहाँ पे आप 25,000 लिख दीजिए। 25,000 MB KB में आ रहा है ये, तो 25,000 KB मतलब 25 MB। ऑल राइट प्लीज। यस। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। अब आपका जो यूजर है, इंडिविजुअल यूजर के ऊपर हमने अप्लाई किया है। ये यूजर जो है रिस्पॉन्सिबल है टू मैनेज ओनली एंड ओनली 25 MB ऑफ मेलिंग एक्टिविटी। ये बंदा सिर्फ 25 MB तक की मेलिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। ऑल राइट प्लीज, वी कैन नॉट सेंड द ईमेल विद मोर देन कैपेसिटी ऑफ 25 MB। मेल फ्लो पे जाते हैं, ईमेल फॉरवर्डिंग पे जाते हैं। अंडर द ईमेल फॉरवर्डिंग आपके पास ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू फॉरवर्ड दिस ईमेल, डू यू वांट टू फॉरवर्ड दिस ईमेल टू मेल फॉरवर्डिंग का मतलब है कि आप अपनी ईमेल की एक्टिविटी को ना, आप अपनी ईमेल की एक्टिविटी जो भी, अगर हमारा ये यूजर है थोड़े दिन के लिए जो है ब्रेक पे है या लीव पे है, तो
हम क्या कर सकते हैं, उसके कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने साथ, उसके यूजर के कन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करा सकते हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग प्लीज? यस यस ठीक सर। है, तो मेल फॉरवर्डिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, इंटरनल ईमेल और एक्सटर्नल ईमेल। सो इंटरनल एक्सटर्नल में क्या है? ऑफिशियल मेल जो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस की हैं वो, और एक्सटर्नल वो जो हम क्लाइंट वगैरह को शेयर कर रहे हैं, क्लाइंट हमसे शेयर कर रहे हैं वो हाँ जी, हाँ वो जी, में। मतलब हमारा वो डोमेन हमारे सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि वो यस सर। वो हमारे डोमेन के अंदर नहीं आता, विच इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल डोमेन, और उस पे हम मेल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं क्योंकि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है ये, है ना, और वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर डिपेंड ऑन द क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, तो डेफिनेटली हमें क्लाइंट के साथ चलना पड़ेगा। चलिए अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अगला स्टेप है अपने पास इसी वाले पार्ट में चलते हैं, मेल फॉरवर्डिंग के मेल फ्लो सेटिंग्स में एक आता है मैसेज डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एज पर द नेम सजेस्ट, इस पर्टिकुलर सर्विस के जरिए, है ना, इस पर्टिकुलर सर्विस के जरिए हम जो डिलीवरी मैसेज डिलीवर करने की एक्टिविटी है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे? एक्सेप्ट मैसेज फ्रॉम ऑल सेंडर, ऐसा कुछ करना चाहते हो, या एक्सेप्ट मैसेज फ्रॉम सेलेक्टेड सेंडर्स। अब जब आप ऐड सेंडर पे जाओगे ना, तो ये आपसे डोमेन की बात करेगा या यूजर की बात करेगा। आपने डिसाइड किया आई डोंट वांट टू एक्सेस एनी ईमेल फ्रॉम एडब्ल्यूएस यूजर, ये बंदा भी इंटरनल यूजर है, राइट, हमारी ही कंपनी में काम करता है, बट हमने डिसाइड किया कि ये दोनों बंदे आपस में डिस्कस ना करने पाए, वी डोंट वांट टू ऑथराइज, है ना, हम इनको ऑथराइज नहीं कराना चाहते हैं कि ये आपस में कन्वर्सेशन करें। सो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वी कैन डू दैट, हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम ये टास्क आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर प्लीज? अपार्ट फ्रॉम यस। दिस और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो एक्सेप्टेड फ्रॉम कि कहाँ से एक्सेप्ट करना है। अगर आपको ब्लैक लिस्ट लगाना है यहाँ पे, यह है ब्लॉक मैसेज फ्रॉम विच सेंडर, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे ग्रुप भी दिखेगा, कॉन्टैक्ट्स भी दिखेंगे, यूजर्स भी दिखेंगे, सिंक्राइज यूजर्स भी दिखेंगे जो आपने ऑन प्रोमाइसेस से अटैच कर रखा है। तो एक्सटर्नल ईमेल को हम मोस्टली कॉन्टैक्ट के थ्रू ऐड करते हैं, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया। एक्सटर्नल यूजर को आपको ब्लॉक करना है तो आप इस वाले ऑप्शंस में जाकर के क्या कर सकते हैं, आसानी से ब्लॉक लगा सकते हैं। ऑलराइट प्लीज। यस यस सर। मेल फ्लो सेटिंग हर एक ऑफिस 365 इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। We must need to know about the concept, we must need to know about the use cases of mail flow task। हमें मेल फ्लो का टास्क मालूम होना चाहिए, ठीक है, मेल फ्लो सेटिंग्स का टास्क हमें मालूम होना चाहिए। ओके सर। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, let me help you to understand about the another options that we are able to find on this particular page। hide from address list। so Dheeraj, what do you think about the address list? क्या मतलब है address list का? एड्रेस लिस्ट। what is meaning of address list? सर इट इज रिलेटेड विद द गैल लिस्ट, हम्म, लाइक अ फोन बुक एंड ऑल दैट। तो उस लिस्ट से हम कोई भी पर्टिकुलर यूजर है, या जैसे कोई हाई प्रोफाइल यूजर है, तो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो मेल आईडी है वो सबको दिखाई दे, इसलिए उसको हाइड करने के लिए ये हाँ लिस्ट जी, हो। हाँ, हाँ जी, गैल की ही बात हो रही है यहाँ पे। ग्लोबल एड्रेस लिस्ट की बात हो रही है कि अगर आपका यूजर, आप नहीं चाहते हो कि उसको वो दिखाई पड़े, कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, जब कोई बंदा सेंड करेगा मैसेज तो, यस सर। ठीक है। तो जब आप पहला डिजिट सेव करते हो ना, जब जब पहला डिजिट मेंशन करते हो, जब मेल सेंड करते हो, तो ये क्या करता है ना, आपको पूरा का पूरा ऑप्शन दे देता है, पूरी मेल आईडी की डिटेल आ जाती है। नॉट ओनली द मेल आईडी, यू कैन कॉन्टेक्ट वाला जो पार्ट है ना, उसकी भी डिटेल्स आ जाती है। आई थिंक, इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Many time actually in my organization, when we click on the mail ID, and there will be all details are showing in the mails in the list. इन द लिस्ट, वो गैल की वजह से होता है Yes, sir. वो,
गैल की वजह से होता है। और इवन नॉट ओनली फॉर द मेल, कॉन्टैक्ट की भी डिटेल आ जाती है, जैसे यस सर, एक्सटर्नल यूजर मोबाइल आपने नंबर। ऐड किया ना, तो वो भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। चलो यस गुड। सर। सो Please repeat, sir. I didn't understand. नहीं नहीं नहीं, चलो मैं दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द गैल। Okay. गैल इज अ ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, ओके। गैल इज अ ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। हाइड फ्रॉम द एड्रेस लिस्ट, ये ग्लोबल हटा दिया। एड्रेस लिस्ट का मतलब यही बोल रहा है कि क्या आप अपने इस यूजर को, अलीबाबा यूजर को एड्रेस लिस्ट से छुपाना चाहते हो? अगर आप इसको हाइड कर देते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया, ठीक है, आई डोंट वांट टू शो एनीवन, और पेज को सेव कर लिया। अब एक दूसरा बंदा है विद नेम ऑफ AWS से हम लॉगिन करते हैं इस पेज को। अच्छा, अलीबाबा से ये लॉगिन है, ठीक है, कोई नहीं, दूसरे यूजर को हम हाइड करा देते हैं ना, थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। मैंने AWS को पकड़ा और इसको हाइड करा दिया, कहाँ से? एड्रेस लिस्ट से। इसको टर्न ऑन कर दिया। इम्पैक्ट होने में मे बी 5-7 मिनट का टाइम लग सकता है, तो नो वरी अबाउट इट, थोड़ा सा टाइम Okay. लग सकता है, बट आई एम गोइंग टू जस्ट हाइड इट। अब ये जो नया बंदा आया, अलीबाबा ने जस्ट अभी कंपनी में एंट्री की, आउटलुक ओपन किया इस बंदे ने, ठीक है, और Mhm. किसी ने बताया कि ये नाम का HR है, इस नाम का HR है, AWS नाम का HR है, दैट्स इट। अब बंदे के पास मेल आईडी नहीं है, बंदे के पास ईमेल एड्रेस नहीं है, उस बंदे का नाम पता है। अब जब ये न्यू मेल सेंड करेगा अपने HR को, इसने सिर्फ AWS टाइप किया, अब आप देखिए ये एड्रेस लिस्ट की वजह से यहाँ पे हाईलाइट हो गया। Okay. ये यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में हमने उसको टर्न ऑन कर रखा था, अभी ऑफ किया है, रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा, मे बी 10 to 15 मिनट। अब अगली बार से, क्योंकि मैंने हाइड कर दिया है, तो अगली बार Mhm. से ये जो पूरा डिटेल है ना ईमेल एड्रेस का, ये नहीं आएगा। बंदे को मैनुअली पूरा ईमेल एड्रेस टाइप करना ही पड़ेगा अगर मैसेज सेंड Okay. करना है तो। दिस इज A- दिस इज And द one more एक्चुअल thing, कोड in या। my organization, and one more thing, sir. In my organization, once I click this mail ID, all details are open in the in another pop-up or page. I Anyone can get the mobile number and mail ID, full mail ID, and कंप्लीट what is the, इंफॉर्मेशन, yes, एग्जैक्टली, complete Okay. number information. कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। So अभी उसके बताइए। ऊपर क्लिक करें तो हमें आ जाएगा। अगर हम हाइड कर देंगे तो नहीं आएगा। हम्म। नहीं, अभी AWS का भी है ना ईमेल आईडी। डबल क्लिक करने ओके। पे ये आपके डिटेल्स आ हाँ जाएगी। सर, सेम सेम पूरा खुल गया, देखो पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया ना ये। हाँ, तो यही हाइड करने के लिए। यस। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। ओके सर। आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यस। ठीक है, ये हो गया गैल की बात, ये हो गया ग्लोबल एड्रेस लिस्ट की बात, है ना, और ठीक है, डन। बैक आ जाते हैं एडमिन सेंटर पे। तो ये गैल की बात हो गई। अगला है एडिट ऑप्शन, तो डेफिनेटली इसमें दो ही चीज एडिट कर सकते हैं आप, एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और दूसरा ईमेल एड्रेस। आपने ईमेल बना दी, राइट, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मिस हो गया, बंदे ने न्यू ज्वाइनिंग की और उसके डॉक्यूमेंट की वजह से थोड़ा सा ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, लाइक कुछ चीजें मिस हो गई। इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, इन दिस सिचुएशन आप अपनी ईमेल आईडी को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक डॉट लगाना था या और कुछ करना था या यूजर चेंज करने थे, है ना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर प्लीज? यस। प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप पे। एंड बैक टू द पेज। मेल बॉक्स डेलीगेशन, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर, मेल बॉक्स डेलीगेशन के केस में। क्लियर? सो मेल बॉक्स डेलीगेशन क्या होता है? हेलो, यस सर। व्हाट इज डेलीगेशन? टास्क असाइन इज कॉल्ड एज अ डेलीगेशन। इसमें हमने ऑन सेंड ऑन बिहाफ ऑफ पे चेक किया था, हाँ। राइट? यस सेंड ऑन सर, ये बिहाफ ऑफ पे देखा था कि कैसे है, और वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट?
यस सर, वो हम स्टार्टिंग वाले सेशन में कर चुके हैं। हाँ ऑफिस 365 वाले पेज में कर चुके हैं ये हम, करेक्ट यूजर सेटिंग्स में। एग्जैक्टली यूजर यूजर एक हम यूजर लेते हैं, उसमें हम जब यूजर ऑप्शन में सारी सेटिंग्स जो चेक करते हैं तो उसमें है ये सारी चीजें, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही है। करेक्ट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शन। कई सारे ऑप्शंस आपके रहेंगे। अभी अब यहाँ पे बारी आती है विच इज रिलेटेड टू द कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस शेयर्ड मेल बॉक्स? ये भी स्टार्टिंग के सेशन में किया था, शेयर्ड मेल बॉक्स भी। शेयर्ड मेल बॉक्स पे हमने कुछ डिस्कस किया था, क्या होता है? In which case we need to create the shared mailbox? डिस्ट्रीब्यूशन Sorry. फाइल डिस्ट्रीब्यूशन Hmm. मैनी टाइम्स जब कोई यूजर ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू नहीं कर रहा है, Hmm. और और वो काफी लॉन्ग टाइम से कंपनी में था, तो उसके जो टास्क हैं उसका जो रिप्लेसमेंट है वो हैंडओवर लेगा। तो और हम किसी कोई बाहर से कोई कांटेक्ट वगैरह जो भी मेल्स रिसीव होती हैं, तो उसकी मेल्स को हम शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करके दूसरे यूजर को जो उसका रिप्लेसमेंट है उसको परमिशंस दे देते हैं, जिससे वो उसकी मेल्स को रिसीव कर पाए और क्लाइंट को या अपनी कंपनी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेल को सर्कुलेट करके काम कर पाए। इसलिए हम किसी पर्टिकुलर यूजर की मेल बॉक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्ड मेल बॉक्स में। ठीक है। So basically, if you don't want to continue with the employee, but उसका जो conversation है ना, जो उसकी मेलिंग एक्टिविटी है, उस बंदे ने कई सारी मेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म की थी। पिछले 5 साल से बंदा ऑफिस में था, प्रोमाइसेस में था, ऑर्गेनाइजेशन में था, तो डेफिनेटली वो बहुत सारे टास्क भी परफॉर्म किया होगा इस 5-6 साल में। तो अगर आप चाहते हैं कि राइट, अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो प्रीवियस कन्वर्सेशन है वो हमारे पास आनी चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसके लिए कोई लाइसेंस तो बेकार करेंगे नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू असाइन एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, क्योंकि अगर आप यूजर की डिटेल को रखते हो तो डेफिनेटली आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। ठीक है, आपको लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूजर डिलीट हो गया है, अगर आपका यूजर डिलीट हो गया है, सो उस सिचुएशन में क्या कर, यूजर डिलीट करना है, सो ऐसी सिचुएशन में हम अपने यूजर की मेल को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद आपकी पुरानी ईमेल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यस सर। यस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू कैन परफॉर्म द टास्क। आप क्या कर सकते हैं, उसको पुराने कन्वर्सेशन को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू ऐड अवर शेयर्ड मेल बॉक्स। दो तरीके के शेयर्ड मेल बॉक्स होते हैं। एक नॉर्मल शेयर्ड मेल बॉक्स होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा शेयर्ड मेल बॉक्स होता है जिसको हम खुद से क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। इज दैट करेक्ट? दूसरा हम खुद से यस। क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो विच इज प्रॉपर्टीज। तो अब हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज में और देखते हैं क्या क्या एडिशनल ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जनरल टैब में वही पुराना ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डिस्प्ले नेम है एट्रीब्यूट से, और वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शंस रिलेटेड टू द गैल। मैनेज योर गैल, यहाँ से आप गैल को भी मैनेज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। We are able to find all the options we already almost completed। मोबाइल ऐप एंड एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर आप अपनी इस ईमेल आईडी को किसी ऑन प्रोमाइसेस के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं या अटैच करना चाहते हैं, so that time you can open this particular page and manage according to the requirement।
दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप डिपार्टमेंट में कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई चीजें मैनेज करना चाहते हैं, सो यू कैन ऐड। डेलीगेशन, अगेन सेम 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं डेलीगेशन के। मेल बॉक्सेस की बात करें तो जो अभी हमने डिस्कस किया मेल फ्लो सेटिंग्स में 1 2 3, ये तीनों ऑप्शन है। मेल बॉक्स पॉलिसी, अभी हमने कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं तैयार की, दैट इज वाई ये सभी डिफॉल्ट पॉलिसी के साथ असाइन है। जब आप पॉलिसी क्रिएट करोगे वो पॉलिसी हम यहाँ पे आके अटैच करेंगे एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर पॉलिसी। लास्ट ऑप्शन है, इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी देखने को, लाइक एज अदर्स में जाकर के। पहला है कस्टमाइज एट्रीब्यूट्स, है ना। कस्टम एट्रीब्यूट्स, अगर आपको अपने यूजर्स के एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है या कुछ इसमें मैनेज करना है, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पेज। कस्टम एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है, 15 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं कस्टमाइज एट्रीब्यूट्स के। आप यहाँ पे जो चीज मेंशन करेंगे वो यूजर के एट्रीब्यूट्स में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने ये बात डिस्कस की थी क्या कस्टम एट्रीब्यूट्स की? नो सर। नो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात नहीं की थी, राइट? तो नो सर। एट्रीब्यूट्स होते क्या है, पहले तो वो क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको गाइड करते हैं कि ये कस्टम एट्रीब्यूट्स का यूसेज क्या है। ये अपना यूजर है। यूजर्स की प्रॉपर्टीज हमने ओपन की। यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद आपको जो ये ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं ना, यूजर नेम, है ना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, मैन्युफैक्चरर, मल्टी फैक्टर, सॉरी नॉट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये जो बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है, इनको बोला जाता है यूजर का एट्रीब्यूट्स। ऐसे करके बहुत सारी, जैसे डिस्प्ले नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, मैनेजर की इंफॉर्मेशन हो गई, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, ये सभी एट्रीब्यूट्स में आते हैं। ऑलरेडी 8 से 10 पॉइंट मेंशन रहते हैं जब आप यूजर को क्रिएट करते हो उस टाइम पे, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम अपना कस्टम एट्रीब्यूट्स लगाएं, हम यहाँ पे अपना कस्टम एट्रीब्यूट्स लगाएं। इस सिचुएशन में कस्टम एट्रीब्यूट्स इन द सेंस कि आप कंपनी का नाम ऐड करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए है ना, डेटाबेस डिपार्टमेंट के लिए, लाइक दैट। ऐसे आप अपनी तरफ से कस्टमाइज चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए आप डेफिनेटली ओपन करेंगे एक्सचेंज एडमिन सेंटर। यहाँ पे हम अपना एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट, है ना, और सीनियर मैनेजर, ऐसा कोई एट्रीब्यूट्स होता नहीं, बट आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हो, सीनियर मैनेजर, और डिपार्टमेंट हो गया, 4 डिपार्टमेंट हो गया, और ग्रुप ऑफ एचआर, ऐसे कुछ भी मेंशन कर दिया आपने। ये 3 एट्रीब्यूट्स आपने सेटअप कर दिए, किसके लिए? अपने यूजर के लिए, इंडिविजुअल यूजर के लिए आपने एट्रीब्यूट सेट किया है। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, राइट? यहाँ पे आप समझने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं। अब जब यूजर्स की प्रॉपर्टीज आप ओपन करोगे ना, तो ये एट्रीब्यूट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ जो आपने अभी कुछ 2 3 एट्रीब्यूट्स हमने अपनी तरफ से जोड़े हैं, उनकी भी लिस्ट आपके पास इस यूजर की प्रॉपर्टीज में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेट मी ओपन द पेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आवर यूजर अकाउंट। एट्रीब्यूट्स में जाके देखें तो अभी देखिए ये केवल छोटे छोटे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, राइट? वी आर एबल टू फाइंड जस्ट बेसिक ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। यूजर्स पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, और जनरल के केस में ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट्स है जो बेसिक है। ये 3 पार्ट हमने ऐड किए थे, विच जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। आप आ जाओ इंट्रा एडमिन सेंटर पे, यूजर्स पे गए, ऑल यूजर्स पे गए, अलीबाबा यूजर्स पे गए, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन रहेगी। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, और let me open the properties of this user, identity, contact information, ये सारी चीजें आपका फुल एट्रीब्यूट्स
के फॉर्मेट में आए, बट जो हमने मेंशन किया है ना, विच इज काइंड ऑफ एक्सटेंशंस एट्रीब्यूट्स के केस में आएंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तब आपको इनकी इंफॉर्मेशन आएगी। ऑलराइट, प्लीज। हेलो, So please repeat once again. Hi, Manjit, can you hear me? yep, I can hear you. Yeah, I asked just to repeat once again, please. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? यूजर्स की प्रॉपर्टीज में दिखने वाले छोटे छोटे जो ऑप्शंस रहते हैं ना, जो हमारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। जैसे Yes. डिस्प्ले नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, है ना, सिटी हो गई, एड्रेस हो गया, मैनेजर का नाम हो गया, है ना, बिजनेस नंबर हो गया, Yes. कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, पर्सनल डिटेल, ये सारे एट्रीब्यूट्स में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से ज्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर करके देता है। माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से ज्यादा चीजों को मेंशन करके देता है। ठीक है, नाउ अगर आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, राइट, अगर आप अपनी तरफ से चीजों को ऐड कर रहे हो, विच इज कंसिडर एज ए कस्टमाइज। अगर आप कस्टमाइज कुछ और टास्क इसमें ऐड कराना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यू जस्ट नीड टू ऐड इट। ऑल क्लियर प्लीज? तो वो आपका एक्सटेंशन के केस में आएगा, एक्सटेंशन एट्रीब्यूट्स के केस में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ जाएगी। Okay. फाइन। छोटे छोटे टास्क है, बट हमें आना चाहिए। ये हो गया अपने पास डिटेल्स रिलेटेड टू द जनरल टैब। और ऑर्गेनाइजेशन में हमने, सॉरी, डेलीगेशन हो गया। मेल बॉक्स के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेल बॉक्स पॉलिसी थी नहीं। ये कस्टम एट्रीब्यूट्स हो गया। मेंबर ऑफ ग्रुप का, अगर किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू ऐड द मेंबर ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। प्लस ऑटोमेटिक रिप्लाई। कैंडिडेट हमारा लाइक एज अ लीव पे है, सो ही वांट टू सेट अ काइंड ऑफ डिटेल्स। ऑटोमेटिक मेल रिप्लाई यहाँ पे सेट करना चाहता है। We just need to open this particular page। दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे आपको। एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये है ना, यूज दिस सेटिंग टू क्रिएट ऑटोमेटिक रिप्लाई आउट ऑफ ऑफिस, बट दिस इज applicable फॉर within the organization and you can set up for a certain date। 28 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक के लिए हमने इसको सेटअप कर दिया। ठीक है, नाउ आई एम आउट ऑफ ऑफिस टिल 1st of Jan 2025। ये उनके लिए है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है ना। और ये जो पार्ट है ना, ये है उनके लिए जो आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कॉन्टैक्ट है या कोई एक्सटर्नल यूजर है, उनकी, इनको ये मेल हमें रिसीव होगा। इज दैट क्लियर प्लीज? यस सर। ठीक है, अगर आप इसको सेव कर देते हैं तो जब आप अलीबाबा यूजर पे कोई सेंड करेगा मेल ना, तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई मिलेगा। चलिए देखते हैं। अभी हम अपने बेस यूजर पे आ जाते हैं या AWS यूजर पे आ जाते हैं। दिस इज अलीबाबा यूजर, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने बेस रूट अकाउंट पे जाते हैं और एक मैसेज सेंड करते हैं अलीबाबा को।
ठीक है, सो आपको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई यहाँ पे रिसीव हो गया है विच इज आउट ऑफ ऑफिस टिल 1st of Jan, ठीक है, 2025। क्लियर? यस सर। बैक टू द एक्सचेंज पैनल, एक्सचेंज भी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं फिर से, और देखते हैं और कुछ ऑप्शंस अगर रिमेनिंग बचे हैं तो। अदर्स पे गए, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। रिकवर डिलीटेड आइटम्स है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रिकवर डिलीटेड आइटम्स। अगर आपके इस यूजर से रिलेटेड कोई ईमेल हो गई या कोई और सर्विसेज है जैसे वन ड्राइव में, या फिर यूजर के शेयर पॉइंट में कोई भी फाइल आपने रखा और अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया, सो जो भी इस यूजर से रिलेटेड अटैचमेंट हैं या फिर जो भी सर्विसेज हैं, उनमें से कोई सर्विस अगर डिलीट होती है तो वी आर एबल टू रिवर्ट बैक, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं। कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स, अगेन फिर से वही ऑप्शन आ गया, कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स। और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमारे पास, मैनेज लिटिगेशन होल्ड, मैनेज लिटिगेशन होल्ड। अब लिटिगेशन होल्ड क्या होता है? लिटिगेशन होल्ड ये होता है कि अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर इफ यू फील लाइक कि यूजर जो है ना कुछ ओवर स्मार्ट बन रहा है या कुछ ऐसी ईमेल को डिलीट कर दिया जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। मेरे पास एक ईमेल आई, हमारा कुछ कन्वर्सेशन था, हमने क्या किया, उस ईमेल को डिलीट कर दिया अपनी तरफ से। एडमिन ने बैकएंड से लिटिगेशन होल्ड लगा रखा है 90 डेज का, 60 डेज का, है ना, 1 साल का, और परमानेंट का भी लगा सकता है। अब जो ये लिटिगेशन होल्ड है, ये क्या करेगा, आपके डिलीटेड आइटम को स्टोर करके रख देगा। जो आपने मेल बॉक्स से डिलीट किया, जो भी आइटम डिलीट किया या जो भी ईमेल्स आपने डिलीट की, उसको ये क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। कितने दिन तक? जितना दिन तक आप चाहो। दिस इज द पैनल। अगर आपने सिर्फ ऑन करके छोड़ दिया तो ये परमानेंट हो जाएगा। अगर हमने ऑन करके इसको सेव कर दिया और कोई टाइमिंग नहीं डिसाइड की, तो ये हमारा जो है ना वो अप्लीकेबल हो जाएगा फॉर परमानेंट। ऑल राइट प्लीज। यस सर। अगर आपने डिसाइड किया नहीं, ठीक है 90 डेज तक के लिए रखते हैं, उसके बाद ये डिलीट हो जाए, तो यू जस्ट नीड टू मेंशन द टाइम। सर, तो जैसे मैंने लिटिगेशन होल्ड किसी पर्टिकुलर यूजर पे मैं सेट कर देता हूँ, तो जो उसकी मेल्स हैं जो उसने डिलीट की, या कोई और भी कन्वर्सेशन, या कोई ये टीम्स पे भी वर्क करेगा? टीम्स की फाइल्स पे, जैसे टीम्स की फाइल पे के लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा ये लिटिगेशन होल्ड? नहीं नहीं, वहां का बैकअप अलग है, वहां का अच्छा, बैकअप वहाँ का रजिस्टर अलग है। बैकअप अलग है। जैसे टीम ये है, मेल्स है, मेल्स में इसने डिलीट कर दी, तो ये जो लिटिगेशन होल्ड में रहेगी मेल्स, तो वो यूजर का जो स्पेस है, मैंने 50 GB का जो मेल बॉक्स असाइन होता है, तो वो मेल्स उसी का स्पेस कंज्यूम करेगी ना, या हाँ हाँ, बिल्कुल, स्पेस वही कंज्यूम करेगी ना जो वो? स्पेस हुए वही कंज्यूम होगा। ठीक है, ओके सर। Manjit, I have one question. Like, why we use this option actually? What नहीं नहीं नहीं, exactly is the uses of this? नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल आई एम परफॉर्मिंग माय ऑन कन्वर्सेशन विद समवन। जब आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी होती है, आपने किसी को कमिट किया कि मैं ना आपको बैकडोर एंट्री करा दूंगा अपने ऑफिस में, बट उसके लिए कंडीशन ये है, एक्स वाई जी कंडीशन। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? और ये No. कन्वर्सेशन को प्रूव करने के लिए मैंने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी का इस्तेमाल कर लिया। हाँ, backdoor in sense. बैकडोर इन द सेंस कि डायरेक्टली हम आपको हायर करा देंगे, अच्छा. ठीक है। सो अब ये अनइथिकल है, टोटली अनइथिकल है। सो हमने क्या किया, वी जस्ट नीड टू डिस्कस, और ये कन्वर्सेशन सारा कुछ हो गया। एंड नाउ अब कंपनी को मालूम पड़ गया कि भाई बंदे ने कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म किया है, और मैंने क्या किया, अपनी यूजर आईडी को, और जो जो भी कन्वर्सेशन था वो कन्वर्सेशन हमने डिलीट कर दिया था। कोई इशू नहीं, आपने डिलीट कर दिया था, बट बैकएंड में क्या किया, यूजर ने, सॉरी एडमिन ने या कंपनी ने क्या कर रखा है, बैकएंड से
इस यूजर के ऊपर क्या मोस्टली यूजर के ऊपर क्या कर रखा है, लिटिगेशन होल्ड लगा रखा है। Okay. So these are all performed by user. So it has been restricted by administrator. एग्जैक्टली नहीं, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा वो, यूजर को लगेगा डिलीट हो जाएगा, बट इन द बैक एंड, राइट, इन द बैक एंड वो सारी ईमेल्स आपके लिटिगेशन में होल्ड रहेंगी जब तक एडमिन वहां से रिमूव ना करे। Okay. राइट प्लीज। यस सर, ओके। ये प्रैक्टिकल टास्क है क्या कुछ का कुछ? हाँ सिंपल, लिटिगेशन होल्ड ऑन कर दिया आप, हम कोई भी यूजर डिलीट करेंगे लिटिगेशन होल्ड से हमें मिल जाएगी डेटा। Okay. चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हमने इसको सेव कर दिया, अब अली बाबा के पास जो कन्वर्सेशन होगा, अ, 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 थर्टी डेज। ओके, हमारा जो लाइसेंस है ना ये सपोर्ट नहीं कर रहा है बिकॉज आई जस्ट क्रिएटेड, तो सारी सर्विसेज एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये अपने पास रेसिपिएंट लिटिगेशन होल्ड हो गया। अभी ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो कि इसका लाइसेंस जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट we'll try to change the license or try to activate it again. दूसरा ऑप्शन, अगर अगले पार्ट की बात करें तो we just need to check archive mailbox. This is mailbox archive, और एक है recipient limit और एक है mail tip. आर्काइव मेल बॉक्स अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आर्काइव का एक फोल्डर आपके इनबॉक्स में अटैच हो जाएगा। बेनिफिट ये रहता है आर्काइव मेल बॉक्स का कि जो आपके ईमेल आईडी है, राइट, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है या इनबॉक्स की जो साइज है ना वो एक लिमिटेड है, 10 GB, 50 GB, 100 GB के आसपास आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप कंपनी में काम कर रहे हो पिछले 10 साल से, एंड थिंक अबाउट कि 10 साल में आपने मोस्टली स्पेस को कंज्यूम कर लिया, मोस्ट ऑफ स्पेस आपने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। एंड नाउ थिंक अबाउट इट, अब अगर आपके पास स्पेस नहीं है, राइट, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, देन व्हाट एग्जैक्टली हैपन, अब आप ना मेल सेंड कर पाएंगे ना रिसीव कर पाएंगे। यू नीड टू एक्टिवेट दिस आर्काइव, और यहाँ पे आप नाम दे दो आर्काइव मेल बॉक्स का, कोई सा भी नाम दे सकते हो आप, लाइक एज मेल स्टोरेज और मेल स्टोरेज। सेव किया हमने इसको। सेव करने के बाद अब अगर आप इस ईमेल को ओपन करोगे ना, जैसे दिस इज द अलीबाबा पेज, यहाँ पे हमारे पास एक आर्काइव का फोल्डर ऑटोमेटिक अवेलेबल होगा, और हम अपनी ईमेल को जो भी कन्वर्सेशन है मेल बॉक्सेस से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे किस पे, आर्काइव वाले पार्ट में। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है नहीं, राइट, हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो पुरानी ईमेल्स है ना उनको आर्काइव में रख लें, एक तरीके से बैकअप का पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लाइक ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों होगी, ऐसी रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमारे पास जो नई ईमेल्स है ना वो नई ईमेल आना स्टार्ट हो जाए।
नेक्स्ट, आर्काइव की जो कैपेसिटी होती है वो 50 जीबी से लेकर 100 जीबी के बीच में होती है, जो आपके इनबॉक्स से अलग रहेगी। इसका इनबॉक्स से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, ये सेपरेट रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि टेम्परेरी बेसिस पे बैकअप और एप्लीकेशन टास्क परफॉर्म किए बिना हम अपने इस फीचर्स के थ्रू एटलीस्ट मीन टाइम ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। बैकअप ऑप्शन अवेलेबल है, रिस्टोर ऑप्शन अवेलेबल है, बट उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत सारी प्रीरिक्विजिट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट आर्काइव वाला जो बैकअप है वो आपका बिल्ट इन फीचर है कि आप पुरानी ईमेल को थोड़े दिन के लिए ट्रांसफर कर दो और जब भी जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली आपको एक्सेस मिल जाएगा। यस सर। बैक आ जाते हैं, यहाँ पे अपने पास आर्काइव वाला मेल बॉक्स है। आपको ये इनबॉक्स सेलेक्ट करना है, 1 2 3 जो भी मेल्स आप रिसीव किए, राइट क्लिक करना है, आर्काइव पे जाना है आपको, और जैसे ही हम आर्काइव पे मेंशन करेंगे इसको, ये आपकी ईमेल उठ करके इस आर्काइव वाले फोल्डर में मूव हो जाएंगे। अब आपका इनबॉक्स खाली हो गया, जो भी स्पेस था इसमें कंज्यूम वो आपका खाली हो गया है, एंड नाउ यू आर एबल टू गेट द न्यू ईमेल। आप नई ईमेल को रिसीव करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑल राइट प्लीज। यस सर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट अनदर पार्ट। और इसमें जो अदर फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया आर्काइव का। एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिखाई पड़ता है यहाँ पे यूजर की प्रॉपर्टीज में, विच इज अदर्स पे गए और अदर्स पे जाने के बाद ये है रेसिपिएंट लिमिट। सो रेसिपिएंट क्या होता है? इनबॉक्स में जो रिसीव करते हैं उनका email। रेसिपिएंट का मतलब होता है कोई से भी मेल आईडी। रेसिपिएंट का मतलब होता है कोई से भी ईमेल आईडी जो आप सेंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आप रिसीव कर रहे हो, वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए रेसिपिएंट। क्लियर? यस सर। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट ये 500 होता है, मैक्सिमम 1000 आप कर सकते हो। बट आप चाहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू ऑथराइज मोर देन 2। किसके लिए? अलीबाबा के लिए। अब ये जो अलीबाबा यूजर है, एक समय में सिर्फ एक दो यूजर को ही मेल को ट्रांसफर कर पाएगा, सिर्फ 2 यूजर को मेल ट्रांसफर कर पाएगा, बाकी के यूजर को ईमेल ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इज ऑल राइट प्लीज। सो हम यहाँ पे 2 को एक्टिवेट करते हैं, 2 यूजर यस। को एक्टिवेट करते हैं। अनसेव कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम ये बता रहा है, तो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। 5 मिनट का इंतजार करते हैं एंड देन वी कैन ट्राई टू सेंड ईमेल टू मोर देन 2 यूजर्स, और देखते हैं कि क्या उन यूजर्स को ईमेल रिसीव होती है या नहीं। Back to the page.
एंड कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट किया था हमने? मैक्सिमम 2 रेसिपिएंट में, मैक्सिमम 2। एक मैं अपने रूट अकाउंट को भेजना चाहता हूँ और 2 से ज्यादा यहाँ पे रेसिपिएंट ऐड कर देता हूँ। AWS हो गया, GCP हो गया, है ना, और एक यूजर और ऐड कर लेते हैं, Azure Telnet को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट सेटिंग, अनडिलीवर्ड आ गया मैसेज, ठीक है। रीजन क्या दे रहा है यहाँ पे अनडिलीवर्ड का? Too many recipients. ठीक है, मोर देन 2 सेटिंग्स जो हमने स्टैब्लिश की थी वो कितने के लिए थी? 2 के लिए। बट हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ईमेल आईडी जो सेंड कर रहे हैं वो मोर देन 2 यूजर हमने डिसाइड किया है। दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू गेट मैसेज, यू आर नॉट एबल टू सेंड ईमेल, जिसकी वजह से आप ईमेल सेंड नहीं कर पा रहे हैं। ऑल राइट प्लीज। यस सर। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास बेसिक डिटेल्स रिलेटेड टू द यूजर्स प्रॉपर्टीज, रेसिपिएंट प्रॉपर्टीज, मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं। और ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। Please let me know if you feel like, if you have any questions regarding the points that we discussed so far. नो सर। And I have to go through a few more points of litigation and recipients one. I mean, I need to review it again. Please. So I have already shared the account, तो आप ना जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करोगे। नहीं वो जो आप IP एड्रेस का शेयर करें वो रिमोट डेस्कटॉप ऑफ बोल के आ रहा है मुझे। ना 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 ना, रिमोट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं अकाउंट की, ऑफिस 365 के रूट अकाउंट की, एडमिन हाँ, अकाउंट की। या दैट इज फाइन, बट द लास्ट वीक द हाइब्रिड मॉडल सेटअप के लिए जो एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल कर रहे थे उसके लिए। तो मेरा लैपटॉप 8 GB है, रैम सपोर्ट नहीं कर रहा और ये compatible नहीं है। I cannot extend more than 8. That's what it is saying. ओके। सर वन मोर थिंग कि Yep. वो लास्ट जो संडे क्लास हुई है उसमें ना आपने एक हाइब्रिड विजार्ड में एक्सचेंज ऑनलाइन प्लीज यूज द हाइब्रिड विजार्ड अवेलेबल हेयर, वो हेयर पे जो क्लिक करते हैं ना तो वो इंस्टॉलेशन एक एजेंट की होती है, वो इंस्टॉलेशन मेरे लैपटॉप पे हो नहीं रही है, कुछ एरर दे रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करूं एक बार? आप कौन सा एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल यूज कर रहे हो? 2019। दिखना चाहिए। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं? हाँ जी प्लीज।